फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अड्डा। मैं हरदीप कौर फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज पॉली एम्ब्रॉयडरी। सो इस वीडियो में हम पॉली एम्ब्रॉयडरी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पॉली एम्ब्रॉयडरी? पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयड। सो पॉली एम्ब्रॉयडरी का क्या मतलब हुआ? एक से ज्यादा एम्ब्रॉय बनने, मतलब कि एम्ब्रॉय कहां से बन रहा है? सीड के अंदर बन रहा है, ठीक है। सो एक ही सीड में, सेम सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रॉय बनने, उसे हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रॉयडरी। नॉर्मली क्या होता है कि एक सीड है, उसके अंदर एक ही एम्ब्रॉय होता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या है कि एक सेम सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन हो जाती है। उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। सो ये जो पॉली एम्ब्रॉयडरी है, इसे सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? ल्यूवेनहूक ने इन 1917 में डिस्कवर किया था, ठीक है, ऑरेंज में। तो सबसे पहले सिट्रस में, यानी कि ऑरेंज में, ये जो पॉली एम्ब्रॉयडरी है डिस्कवर की गई थी। पॉली एम्ब्रॉयडरी की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो पॉली एम्ब्रॉयडरी जो है, ट्रू पॉली एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है, फॉल्स पॉली एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है। ट्रू पॉली एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि आपको पता है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर पता होगी आपको, ठीक है। ओव्यूल के अंदर हमारे पास एम्ब्रॉय सैक प्रेजेंट होता है। ये एम्ब्रॉय सैक है, इसके बाद न्यूसेलस, देन इंटेग्यूमेंट्स, कुछ इस तरह से ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सो ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रॉय सैक प्रेजेंट होता है। तो एम्ब्रॉय सैक की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। एग होता है, साइनर्जिड्स होती हैं, 3 एंटीपोडल्स होते हैं, ठीक है। ये एम्ब्रॉय सैक होता है। सो एम्ब्रॉय सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, मेल गैमेट्स आके इनके साथ, एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट की डेवलपमेंट से एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है। तो ट्रू पॉली एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि सेम एम्ब्रॉय सैक, एक ही एम्ब्रॉय सैक के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रॉय बन रही है, इसे हम बोलते हैं ट्रू पॉली एम्ब्रॉयडरी। और वही फॉल्स पॉली एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि जो एक ओव्यूल है ये, ठीक है, इसके अंदर एम्ब्रॉय सैक ही एक से ज्यादा होते हैं। मतलब सेम ओव्यूल के अंदर नॉर्मली एक एम्ब्रॉय सैक होता है और उसके अंदर एक एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है। लेकिन ट्रू पॉली एम्ब्रॉयडरी में सेम ओव्यूल है, उसके अंदर एक एम्ब्रॉय सैक है, एम्ब्रॉय सैक के अंदर एम्ब्रॉय एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, बन जाते हैं। और फॉल्स पॉली एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि सेम ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रॉय सैक बनते हैं और हर एक एम्ब्रॉय सैक के अंदर एक एक एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन हो जाती है। ये होता है फॉल्स पॉली एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। अभी अगर मैं इसके ओरिजिन एंड टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी सिंपल पॉली एम्ब्रॉयडरी। सिंपल पॉली एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि एक से ज्यादा एग जो है फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, सेम जो एम्ब्रॉय सैक न्यूसेलस के अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। देन क्लीवेज पॉली एम्ब्रॉयडरी की अगर मैं बात करूं तो क्लीवेज का क्या मतलब होता है? क्लीवेज पॉली एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि एम्ब्रॉय सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई, मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, और जब वो जाइगोट की डेवलपमेंट होनी है, जाइगोट से एम्ब्रॉय बनना है, तो उस टाइम पे क्या है कि जो उसमें डिविजन्स वगैरह होती है ना, तो उसी टाइम पे जो वो क्लीवेज वगैरह, क्लीविंग डिविजन्स के कारण क्या होता है कि ज्यादा एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन हो जाती है सेम जाइगोट से। मतलब एग एक ही था, एक ही फर्टिलाइज्ड एग था, ठीक है, उससे जाइगोट बना, जाइगोट की फर्दर डिविजन्स होगी, जिससे क्या है कि वो जाइगोट जो है वो 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब एम्ब्रॉय डेवलप होना शुरू हुआ तो वो 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो उन्होंने 2 एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन कर दी, या 3 या 4, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन हो रही है सेम जो वो जाइगोट बना उससे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट है, और जो एम्ब्रॉय है, मतलब जो भी एडिशनल एम्ब्रॉयज बन रहे हैं, एक से ज्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन हो रही है, वो एम्ब्रॉय सैक के किसी और सेल से, कोई भी एम्ब्रॉय सैक का हैप्लॉइड सेल है उससे भी बन सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली तो एग से ही बनता है एम्ब्रॉय, लेकिन अगर जो पॉली एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि जो एम्ब्रॉय का ओरिजिन है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयज बन रही हैं, वो इस एम्ब्रॉय सैक के बाकी हैप्लॉइड सेल से भी बन सकते हैं। बाकी हैप्लॉइड सेल कौन कौन से हैं? जैसे कि ये साइनर्जिड्स होगी, या फिर ये जो एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है। अगर इनसे भी क्या है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयज है उनकी फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। देन जैसे कि कई बार क्या होता है कि इसमें जो
जो सेम एम्ब्रॉय सैक है इसके अंदर एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब एंटर हो जाती है, ठीक है। अगर पॉलन ट्यूब ज्यादा एंटर होंगी तो मेल गैमेट्स ज्यादा एंटर हो जाएंगे एम्ब्रॉय सैक के अंदर। वो जो एक्स्ट्रा मेल गैमेट्स हैं वो क्या साइनर्जिड के साथ या एंटीपोटल सेल्स हैं इनके साथ फ्यूज करके एक और एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरह इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयज डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट से। सो ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के जो बाकी के जैसे न्यूसेलस है इसके जो न्यूसेलस के स्पोरोफिटिक टिश्यूज है, मतलब कोई भी स्पोरोफिटिक टिश्यू हो सकता है ओव्यूल का, जैसे कि न्यूसेलस हो गया या इंटेग्यूमेंट हो गया, ठीक है। इनसे भी एक्स्ट्रा एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि जो एम्ब्रॉय सैक है उसी के हैप्लॉइड सेल से एक्स्ट्रा एम्ब्रॉय बने। ये जो ओव्यूल है इसके जो स्पोरोफिटिक सेल्स है यानी कि न्यूसेलस हो गया या ये इंटेग्यूमेंट्स होगी, ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। इसे हम जैसे एडवेंटिव एम्ब्रॉयज वगैरह बोलते हैं। नेक्स्ट है और एम्ब्रॉय, एक्स्ट्रा एम्ब्रॉय कैसे बन सकते हैं फ्रॉम एडिशनल एम्ब्रॉय सैक इन द सेम ओव्यूल। तो कई बार क्या होता है कि ये जो सेम ओव्यूल है, ओव्यूल एक ही है, उसके अंदर एम्ब्रॉय सैक एक से ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। किसी भी वजह से बन सकते हैं, जैसे कि एक सिंगल मीगास्पोर मदर सेल जो होता है उससे भी बन सकते हैं, या फिर एक या दो से ज्यादा जो मीगास्पोर्स हैं उनसे भी एक्स्ट्रा एम्ब्रॉय सैक की फॉर्मेशन हो सकती है। सो ओव्यूल है उसके अंदर एम्ब्रॉय सैक ज्यादा बन रहे हैं, एम्ब्रॉय सैक ज्यादा बनेंगे तो हर एक एम्ब्रॉय सैक के अंदर एक एक एम्ब्रॉय तो बनेगा ही। तो सेम सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन हो गई तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रॉयनी। या फिर कई बार क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो बनता है यहाँ पे उससे भी एक्स्ट्रा एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये कुछ ये ओरिजिन या टाइप्स बोल सकती हूँ मैं, ठीक है, पॉली एम्ब्रॉयनी की, कि कैसे सेम सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये तो पॉली एम्ब्रॉयनी और उसकी टाइप्स। अभी मैं इसके कॉजेस की बात करूंगी, ठीक है। सो पॉली एम्ब्रॉयनी के दो मेन रीजंस है, ठीक है। पहले रिसेसिव जीन थ्योरी एंड नेक्रोहॉर्मोन थ्योरी। रिसेसिव जीन थ्योरी, रिसेसिव जीन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पॉली एम्ब्रॉयनी है ना ये म्यूटेशंस या हाइब्रिडाइजेशन के कारण हो सकती है, ठीक है। कोई भी जैसे ओव्यूल या फ्लावर है उसके अंदर म्यूटेशंस होगी या हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियली इंड्यूस करवा के उसके अंदर पॉली एम्ब्रॉयनी जो है इंड्यूस हो सकती है। दूसरा हमारे पास क्या है, नेक्रोहॉर्मोन थ्योरी। नेक्रोहॉर्मोन थ्योरी मतलब कोई भी हॉर्मोन्स वगैरह, ठीक है, या फिर इसमें कोई भी केमिकल्स आ जाएंगे जो कि पॉली एम्ब्रॉयनी की इंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये दो मेन कॉजेज हैं पॉली एम्ब्रॉयनी के, रिसेसिव जीन थ्योरी, ठीक है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशंस वगैरह आ जाएंगी जो पॉली एम्ब्रॉयनी को इंड्यूस कर रही है, और देन नेक्रोहॉर्मोन थ्योरी मतलब कोई भी हॉर्मोन्स कोई भी केमिकल्स जो कि पॉली एम्ब्रॉयनी को कॉज कर रही है, ठीक है। अभी मैं इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊंगी। पॉली एम्ब्रॉयनी जो है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखो पॉली एम्ब्रॉयनी में क्या होता है कि एक से ज्यादा एम्ब्रॉय बन रहे हैं सेम ओव्यूल के अंदर, एक से ज्यादा एम्ब्रॉय बनेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स बनेंगे, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट बनेंगे। तो ये जो पॉली एम्ब्रॉयनी है ना ये प्लांट ब्रीडिंग में और हॉर्टिकल्चर में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग या हॉर्टिकल्चर में क्या है कि ये मल्टीपल नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी हॉर्टिकल्चरिस्ट वगैरह है ना, ठीक है, ये कम टाइम में, ठीक है, नंबर ऑफ जो प्लांट्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली। और ये जो न्यूसेलर एम्ब्रॉयज बनते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी के कारण, जैसे मैंने बात की थी एडवेंटिव एम्ब्रॉयज वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, ये जो भी न्यूसेलस से एम्ब्रॉय बन रहे हैं ये ज्यादा सुपीरियर होते हैं एज कंपेयर टू द प्लांट्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बन रहे हैं, ठीक है, उनके कंपैरेटिव ये वाले प्लांट्स ज्यादा सुपीरियर होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक जो है इनकी सुपीरियरिटी जो है मेंटेन रहती है और ये डिसीज फ्री होते हैं, रेजिस्टेंट टू डिसीजेज होते हैं और मोरोवर ये डिसीज फ्री भी होते हैं, ठीक है। तो ये वाले प्लांट्स जो है ज्यादा बेटर होते हैं एज कंपेयर टू द प्लांट्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बन रहे हैं। तो ये इसकी मेन सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अभी ये जो प्लांट ब्रीडिंग में जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, प्लांट ब्रीडर्स हैं, ये क्या है कि पॉली एम्ब्रॉयनी को आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस के कारण ये आर्टिफिशियली पॉली एम्ब्रॉयनी को इंड्यूस करवाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनसे ये पॉली एम्ब्रॉयनी को आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, ठीक है, मतलब
डिपेंड करता है फ्लावर के ऊपर, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है कि कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, कुछ को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जस्ट आफ्टर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या है कि ये जो फ्लावर को हाई या लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या उनमें पॉलीएम्ब्रॉयनी इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरेज रेडिएशन वगैरह प्रोवाइड करके पॉलीएम्ब्रॉयनी इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। देन डिलेड पॉलिनेशन, सो कुछ फ्लावर्स में पॉलिनेशन को डिले करके भी उनमें पॉलीएम्ब्रॉयनी जो है कॉज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन्स, मतलब कोई भी केमिकल्स या हार्मोन्स वगैरह, ऑक्सिन, जिबरलिन्स, ठीक है, ये प्रोवाइड करके पॉलीएम्ब्रॉयनी को आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जा सकता है। देन लास्ट वन इज बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चरिंग में भी हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं लैब कंडीशन में, अंडर एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उनमें भी आर्टिफिशियली क्या है कि जो टिश्यू कल्चरिंग के जरिए भी पॉलीएम्ब्रॉयनी जो है वो इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये थे मेथड जिनसे हम पॉलीएम्ब्रॉयनी को इंड्यूस करवा सकते हैं। सो ये सारा था पॉलीएम्ब्रॉयनी के बारे में कि पॉलीएम्ब्रॉयनी होता क्या है, एक से ज्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रॉयज बनना सेम सीड के साथ, इसे बोलते हैं हम पॉलीएम्ब्रॉयनी। तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, कैसे कैसे जो है ज्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रॉयज बन सकते हैं, ठीक है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इसके कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम पॉलीएम्ब्रॉयनी को आर्टिफिशियली इंड्यूस करवा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीएम्ब्रॉयनी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।